दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारी एंट्री जाड़ों से गर्मी में हो रही है। गर्मी का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर क्लिनिक पर पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम लेके आ रहे हैं। सर्दी जुकाम बुखार दस्त बॉडी में पेन इस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में कोरोना के केसेस दिन पे दिन आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो फीवर रहता है आजकल का वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर रहता है। 102 डिग्री 103 डिग्री 104 डिग्री 105 डिग्री। तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं हाई ग्रेड फीवर को देख के। और लोग क्या सोचते हैं, पैरासीटामोल ले लो, एंटीबायोटिक ले लो और हमारा फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फीवर ठीक नहीं होता है। उतर जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर आ जाता है। और ये प्रक्रिया जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन चलती रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है वह फीवर हमारी बॉडी से जाता ही नहीं है। हमारी बॉडी में खूब वीकनेस आने लग जाती है। हमारा शरीर का जो वेट है वो गिरने लग जाता है। हमारी भूख बंद हो जाती है एलोपैथिक दवाई कंटिन्यू लेने से। तो बाद में पेशेंट क्या करता है, जब वो ठीक नहीं होता है एलोपैथिक दवाइयों से, तो लास्ट में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में आता है और कोशिश करता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर उस बीमारी को 1 सप्ताह में ठीक कर दे, जो कि असंभव है। लेकिन अगर मैं आप सभी लोगों को कंफर्म बात बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में ही हाई ग्रेड फीवर की स्टेज में अगर आप हमारे पास में आते हैं या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो आपका फीवर कितना ही हाई ग्रेड हो, होम्योपैथिक दवाई से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के एलोपैथिक दवाई से भी कम समय में उतर सकता है। आप ये मत सोचिए कि होम्योपैथिक दवाई बहुत ही स्लो काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। ये आपकी गलत धारणा है। होम्योपैथिक दवाई कम तेज़ काम करती है। डिपेंड ये करता है कि केसेस कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर केसेस क्रोनिक हैं, पुरानी बीमारी हैं, लाइलाज बीमारी हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज है बीमारी की, अगर आप स्टार्टिंग में ही डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, तो मैं मानता हूँ टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। होम्योपैथिक दवाई इतनी तेज़ गति से काम करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही तेज़ गति से काम करती है। और आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो भी मेंटेन रहती है, उसका कोई ह्रास नहीं होता है। आपका बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहता है। आपकी जो भूख है उसका ह्रास नहीं होता है, वो एकदम स्टेबल रहती है। बहुत ही तेज़ गति से काम करती है। ये मत सोचिए कि होम्योपैथिक दवाई बहुत ही स्लो काम करती है। इस धारणा को मन से निकाल दीजिए। केसेस पे डिपेंड करता है कि केसेस कैसे कैसे हैं। और लोगों के मन में बहुत ही अजीब सवाल है होम्योपैथी के लिए। लहसुन प्याज के साथ में होम्योपैथिक दवाई नहीं खा सकते हैं, एलोपैथिक दवाई के साथ में होम्योपैथिक दवाई का सेवन नहीं कर सकते हैं। ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये गलत भ्रांतियाँ हैं। इन सब बातों को मन से निकालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लहसुन प्याज के साथ में होम्योपैथिक दवाई को नहीं ले सकते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि होम्योपैथिक दवाई अगर खानी है तो लहसुन प्याज अगर आप सब्ज़ी में यूज़ करते हैं या लहसुन प्याज आप सैलेड में यूज़ करते हैं, प्याज सैलेड में यूज़ करते हैं, तो उसके आधे घंटे बाद होम्योपैथिक दवाई का सेवन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोपैथिक दवाई के साथ भी होम्योपैथिक दवाई खा सकते हैं, बशर्ते आप गैप रखिए दोनों दवाइयों के बीच में। कम से कम 30 मिनट का गैप होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए होम्योपैथिक दवाई बहुत ही स्लो काम करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केसेस पे डिपेंड करता है, बंदे की प्रकृति पे डिपेंड करता है, बीमारी की प्रकृति पे डिपेंड करता है बीमारी कैसी है। कुछ बीमारी होती है एकदम ठीक हो जाती है, कुछ बीमारी में टाइम लगता है। अब ये थोड़ी है कि जो है डॉक्टर कोई जादू देता है, जादू करता है, वो जादू की पुड़िया दिया एकदम जो है एकदम बीमारी ठीक होगी। डॉक्टर प्रयास करता है, उसके पे ऊपर ट्रस्ट रखिए। होम्योपैथिक दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के बॉडी में काम करती है और बहुत ही असरदार मेडिसिन है। चमत्कार देखने को मिलते हैं। जो केसेस एलोपैथिक में ठीक नहीं होते, होम्योपैथिक में वो ठीक हो जाते हैं, चमत्कार होता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जहाँ जो है हमारी लिमिटेशन है, होम्योपैथिक डॉक्टर उस केसेस को रेफ़र कर देते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में ऐसा है जहाँ हमारी जान पे पड़ा रही है, जिन बिल्कुल दम निकलने वाला है, तो बिल्कुल एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है आप एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं पहले, फिर बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। आजकल का जो माहौल है, हर खाने पीने में केमिकल्स खा रहे हैं हम। तो हमारा जो इन्वायरमेंट जलवायु हो गई है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। चारों तरफ से हम प्रदूषित माहौल में रह रहे हैं। तो
ऐसे में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाली हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। आयुर्वेदा इस्तेमाल करो, होम्योपैथिक इस्तेमाल करो, यूनानी इस्तेमाल करो। अगर आप लंबे समय तक, लोग क्या करते हैं, बीपी की दवाई खाए जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उनकी बीपी की दवाई छूटती ही नहीं है जब तक ज़िंदगी रहती है। थायराइड की दवाई छूटती ही नहीं है और उन्हें भी पता है कि छूटने वाली नहीं है, फिर भी जो है वो एलोपैथिक दवाई खाते हैं। अरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, थायराइड का बहुत अच्छा इलाज होता है होम्योपैथिक में, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बीपी का बहुत अच्छा इलाज होता है, आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे केसेस जहाँ पे सर्जरी डॉक्टर बता देता है, जैसे बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, ओवरी में गांठ हो जाती है, या कहीं भी शरीर में गांठ हो जाती है, टॉन्सिल हो जाते हैं, पेट की क्रोनिक बीमारी है, पेट ही ठीक नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथिक में इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पर, झाइयाँ हो जाती हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। कहीं भी जख्म हो गया, अब वो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्रोनिक है, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक डॉक्टर पे जाइए, ट्रस्ट कीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन पे। ये भ्रांति आप बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा, फिर जहाँ आपकी मर्जी जाइए, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर पे कम से कम मैं मानता हूँ कि आप 15-20 दिन ट्रस्ट करके देखिए, उससे मेडिसिन लीजिए 2-3 बार। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा तो आप चेंज कर दीजिए डॉक्टर, लेकिन फिर भी आप जाइए तो सही। आप पहले आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, होम्योपैथिक दवाइयों का तो असर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो ऐसे तो आप ठीक होने वाले हैं नहीं। एलोपैथिक दवाई खाई जाइए और एक बीमारी ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह लग जाता है, मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं, और जो है एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी 3-4 बीमारी नहीं खड़ी हो जाती है। ये नहीं कहता कि एलोपैथिक गलत है, सर्जरी गलत है। जहाँ सर्जरी मस्ट है वहाँ हम भी एडवाइस करते हैं कि हाँ सर्जरी कराइए, हम रेफ़र कर देते हैं। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं सब केसेस में होम्योपैथिक बहुत बढ़िया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बीमारी जो लाइज वाली बीमारी हो जाती है, ऑल टाइप ऑफ क्रोनिक एंड एक्यूट बीमारी में होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। और दोस्तों, अगर आप धामपुर के आसपास की एरिया में रहते हैं तो मेरा क्लिनिक धामपुर में ही है, दमयंती देवी हॉस्पिटल के जस्ट बिल्कुल सामने मेन रोड पे मेरा क्लिनिक है। अगर आपको हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, अगर आप होम्योपैथिक यूजर्स हैं या आप होम्योपैथिक दवाई यूज करने चाहते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे आइए, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपकी सारी बातों को सुना जाएगा, बहुत अच्छे से आपका केस लिया जाएगा और बहुत अच्छे से सारी बीमारियों को ठीक किया जाएगा। आप आइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको मुझसे कुछ भी कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर मेरी फेसबुक आईडी में मेंशन है। अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर है 7009823011। एक बार फिर बता देता हूँ, 7009823011। मेरे नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक मुझे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, मेरी क्लिनिक पर आ सकते हैं। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।